आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये दुनिया ख़त्म कैसे होगी। अब तक काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ इस टॉपिक पे बनाई जा चुकी हैं जिनमें अलग अलग थ्योरी से इस दुनिया को ख़त्म होते दिखाया गया है। देखने में ये मूवीज़ इंटरटेनिंग तो लगती हैं, लेकिन तब नहीं जब आपको पता चले कि ऐसा सही में हो सकता है। दुनिया की हिस्ट्री में ऑलरेडी ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं, जिनमें दी आइस एज, जिसमें पूरी ज़मीन पे एक न्यूक्लियर विंटर आ गया था, और जिसके बारे में आप सब जानते हैं, दी एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, जिसमें करीब 10 से 15 किलोमीटर साइज का एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया और तकरीबन 75% प्लांट्स और एनिमल इस दुनिया से ख़त्म हो गए। और आज हम ऐसी ही कुछ थ्योरीज पे बात करने वाले हैं कि आखिर इस दुनिया का अंत होगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं येलोस्टोन वोल्केनो की, और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये वोल्केनो जमीन पे मौजूद 20 सुपर वोल्केनोज में से एक है, और अगर ये फटा तो वो होगा जो आज तक हमने सिर्फ मूवीज में ही देखा है। Yellowstone caldera is truly living, breathing. Every once in a while it burps. Because when it blows, it could destroy the United States as we know it. अब जैसे कि आप जानते हैं कि जमीन के नीचे लावा है जिसकी हीट प्रेशर क्रिएट करती है, इसे जमीन से बाहर निकालने का काम ये वोल्केनोज करते हैं। और जब ये फटते हैं तो इनमें मौजूद लावा इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान इससे निकलने वाला टॉक्सिक गैसों का धुआं करता है। ऐसे ही रोमन की एक सिटी पोम्पेई में 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए एक वोल्केनो के फटने से, और उनकी मौत इतनी अचानक थी कि बाद में जब वहाँ रिसर्च हुई तो उनके कंकाल वैसे ही पड़े मिले जो कुछ वो मरने से पहले कर रहे थे। और एग्जैक्टली यही होगा अगर येलोस्टोन वोल्केनो फटा तो। ये वोल्केनो अमेरिका में मौजूद येलोस्टोन नेशनल पार्क के एग्जैक्ट नीचे है, जहाँ पे लोग फैमिलीज के साथ जाते हैं कैंपिंग के लिए। इसके नीचे ही वो ह्यूज वोल्केनो है जो कि पूरे अमेरिका को खाक में मिला सकता है। Yellowstone in northwest Wyoming, land of geysers, mountains, and lakes, is also sitting atop a super volcano. And it just took what scientists describe as a deep breath, causing miles of ground to rise dramatically. साइंटिस्ट सालों से इस इवेंट की वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन अफसोस कोई यकीन नहीं कर रहा। और घबराने वाली बात तो यह है कि साइंटिस्ट के मुताबिक ये वोल्केनो हर 6 लाख सालों में एक दफा फटता है, और लास्ट टाइम इसे फटे 6,40,000 साल हो चुके हैं, यानी कि 40,000 साल ओवरड्यू हो चुके हैं, जिसका मतलब कि ये वोल्केनो किसी भी टाइम फट सकता है। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड और मोस्ट पॉसिबल थ्योरी, जो कि है वर्ल्ड वॉर 3। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में कितने लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन 20 मिलियन लोग मारे गए, और वर्ल्ड वॉर 2 में 80 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए। और एक रीजन है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होती है तो इस जमीन पे लोग क्या, शायद ये जमीन खुद भी ना बचे, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पे दुनिया का पहला एटम बम गिराया गया था, जो कि इतना पावरफुल था कि 80,000 से भी ज्यादा लोग कुछ ही सेकंड में जलकर खाक हो गए। और आज हम इंसानों ने जमीन पे करीब 13,000 से भी ज्यादा एटम बम बना दिए हैं, जो कि जमीन को 10 दफा तबाह करने के लिए काफी हैं। इस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि मैं नहीं जानता कि वर्ल्ड वॉर 3 में कौन से वेपन इस्तेमाल होंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 इतनी बड़ी और खौफनाक होगी कि सब कुछ तबाह हो जाएगा और हम इंसान वापस से स्टोन एज में चले जाएंगे। और अगर हम इंसान वार्स और न्यूक्लियर वेपन से भी बच जाते हैं तो ये AI और रोबोट्स हमें जरूर मार देंगे। और यही हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. अगर आप में से किसी ने 2004 में आई मूवी आई रोबोट देखी है तो उसमें यह दिखाया गया है कि फ्यूचर में इंसान ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो इंसानों से ज़्यादा फास्ट, इंटेलिजेंट और स्मार्ट होंगे, जो इंसानों की जगह काम करेंगे और सिचुएशन के हिसाब से खुद अपने डिसीजंस लेंगे। लेकिन फिर वही AI सुपर कंप्यूटर जो इंसानों ने बनाए होते हैं रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, जो पहले इंसानों के बनाए गए लॉज पे काम करते थे, उन्होंने खुद के लॉज बनाना शुरू कर दिए, और यहीं पे फिर इंसानों और रोबोट्स के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। आज अगर हम देखें तो कई साल पहले जो चीजें सिर्फ मूवीज में देखने को मिलती थी आज असलियत में बन चुकी हैं। आज हम इंसानों ने अपने जैसे रोबोट्स बना दिए हैं जो कि हमसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। और ना सिर्फ रोबोट्स बल्कि न्यूरल लिंक जैसी कंपनीज ऐसी चिप पे काम कर रही हैं जो कि चैट GPT और डीप सीक जैसे इंटेलिजेंट मॉडल्स पे बेस होगी, और वो चिप डायरेक्टली आपके ब्रेन में इंस्टॉल होगी, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप इंटरनेट पे मौजूद किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे बल्कि आप अपने आसपास की डिवाइसेस को भी एक्सेस कर पाएंगे अपने ब्रेन से। अब सोचें अगर दुनिया में मौजूद सिर्फ 10,000 लोगों
के दिमाग में ये चिप लग गई तो इसका मतलब होगा कि उन 10,000 लोगों का कंट्रोल अब एक कंपनी के पास है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट थ्योरी की, जो कि है किल्ड बाय एन एस्टेरॉयड। ये मोस्ट पॉसिबल थ्योरी है, जो कि न सिर्फ थ्योरी की हद तक है बल्कि ये इवेंट जमीन की हिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका है। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले एक डायनासोर किलिंग एस्टेरॉयड, जो कि साइज में माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, जमीन से टकराता है, जिससे 1 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज होती है और हजारों किलोमीटर तक सब राख हो जाता है। इम्पैक्ट इतना शदीद था कि मट्टी और पत्थर अंगारों की तरह जमीन पे गिरते हैं, जिससे पूरी जमीन का एटमॉस्फेयर तबाह हो जाता है और सनलाइट अगले हजारों सालों तक के लिए ब्लॉक हो जाती है, जिससे प्लेनेट पे एक न्यूक्लियर विंटर आ जाता है और तकरीबन 75% प्लांट्स और एनिमल इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं। अब ये तो बात थी 66 मिलियन साल पहले की। ये वीडियो देखिए 2013 की, जिसमें सिर्फ 20 मीटर साइज का एस्टेरॉयड जमीन पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इस 20 मीटर साइज के एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इतना शदीद था कि 7,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी, जो कि साइज में डायनासोर किलिंग एस्टेरॉयड के 1% भी नहीं था। तो वोल्केनो जो किसी भी टाइम फट सकता है, और न्यूक्लियर वेपन्स और एआई रोबोट्स जो बनाए जा चुके हैं, या एस्टेरॉयड जो किसी भी टाइम जमीन से टकरा सकता है, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है अंत हम इंसानों का। खैर, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी आप लोगों को डराना नहीं था, ये जस्ट थ्योरीज हैं, और वैसे भी इन सब नेचुरल डिजास्टर्स को रोकने के लिए हम इंसान ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। सो एंजॉय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सपोर्ट। गुड बाय।